हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का एक और फिर से स्वागत है गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। तो एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से टोटल 73 पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन आया है आज के दिन ही। तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये अपडेट नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे गेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर गेल online.com CR अप्लाइंग गेल पर डालेंगे। तो यहाँ पर सर्च करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा, अप्लाइंग टू गेल। ठीक है, गेल। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज थ्रू गेट 2025। तो गेट 2025 वालों के लिए ये वैकेंसी आप कह सकते हैं। ठीक है, गेट मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2025 के लिए। तो आज ही पोस्ट निकला है आपका 17 फरवरी 2025 को, जिसका लास्ट डेट आपका 18 मार्च होने वाला है फॉर्म फिलिंग करने का। तो यहाँ पर आप जाकर डिटेल एडवर्टाइजमेंट में ये एडवर्टाइज देख सकते हैं और अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले डाउट यही रहता है स्टूडेंट का कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। तो टोटल कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी? टोटल 73 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, एग्जीक्यूटिव इन वेरियस इंजीनियरिंग फील्ड्स। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन होगा और इसका डेट आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, 18 मार्च, यानी एक महीना आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए, कुछ मिनिमम मार्क्स 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है 26 है, इसके बारे में बात करेंगे जब एज रिलैक्सेशन वगैरह भी कुछ है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका गेट 2025 होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं। डेट आपको मैंने बता ही दिया, 17 फरवरी आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई, 18 मार्च इसका लास्ट डेट है। टोटल पोस्ट आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जैसे कि केमिकल ब्रांच में आप देख सकते हैं स्ट्रीम में टोटल जो वैकेंसी जनरल वालों के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 6, टोटल 21 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 9 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जनरल वालों के लिए, टोटल वैकेंसी 17 देखने को मिलेगी, है ना। इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसी जनरल, एक ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीएस, एससी और एसटी मिला के 14 वैकेंसीज। मैकेनिकल, बीआईएस, ऐसे मिलाकर आप कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी देखोगे, टोटल बनेगा आपका 73 वैकेंसी यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द बीटेक विद मिनिमम 65% मार्क्स। ठीक है, आपके होने चाहिए 65% मिनिमम मार्क्स आपके बीटेक में होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं अलग अलग पोस्ट के बारे में बात करता हूं, तो केमिकल अगर ब्रांच की बात करता हूं तो बीटेक इन केमिकल, आपका केमिकल टेक्नोलॉजी, प्रोटोकेमिकल, आपका पेट्रोकेमिकल आपका हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, पॉलीमर साइंस हो गया। ये सब आपका मिनिमम 65% मार्क्स या उससे ऊपर होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करता हूं तो यहाँ पर बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल, है ना, यहाँ भी 65% मिनिमम, ये बीटेक और 65% मिनिमम आपका सब में मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इलेक्ट्रिकल का ये आप देख सकते हैं मैकेनिकल एंड बीआईएस में आपको यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन आपकी कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, राइट। उसके बाद बात करते हैं एज की, सबसे बड़ा फैक्टर एज का। तो एज आपकी जो मैक्सिमम एज है 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिट दी है 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब? 18 मार्च 2025 तक। कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है ना, पीडब्ल्यूबीडी बिलोंगिंग टू जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का है, और पीडब्ल्यूबीडी बिलोंगिंग टू ओबीएस के लिए 13 साल का है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कही गई है नोटिफिकेशन में कि अगर किसी भी रिलैक्सेशन के तहत अगर आपकी ये 56 साल से ज्यादा बैठ रही है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, एज आपका मैक्सिमम एज 26 होने वाला है। उसके बाद करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गैल है सेंट अ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन द स्पेसिफिक फील्ड। तो यहाँ पर 2 स्टेज होने वाली है, एक तो गेट 2025 आपका देखा जाएगा, जिसके मार्क्स से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू फ्रॉम द मार्क्स स्कोर्ड इन 2000 गेट 2025। यहाँ 2024 में किया है उसके नंबर नहीं, केवल 2025 के ही कंसीडर किए जाएंगे। ये क्लियरली आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन में कि बेस्ड ऑन द गेट 2025 मार्क्स कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो इंटरव्यू होगा उसके लिए फॉर द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन द अबव डिसिप्लिन्स। प्लीज नोट दैट ओनली गेट 2025 marks are valid for the requirement exercise
गेट मार्क्स ऑफ 2024 और पीरियड ऑफ टू द गेट दैट इज नॉट वैलिड। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट डिसिप्लिन ओनली, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट डिसिप्लिन will not be considered, right? Candidate having engineering degree including 5-year BE, BTech plus ME, MTech integrated dual degree in engineering, MCA for ETBI only in a branch discipline other than as specific above are not eligible to apply। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है, राइट। तो आपको पूरी एलिजिबिलिटी समझ में आ गई, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या सारी चीज़, क्वालिफिकेशन में कितने मिनिमम परसेंट मार्क्स मांगे गए हैं, 65% आपको, ये सारी चीज़ समझ में आ गई है ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेन मुद्दा सैलरी पर। सैलरी की बात करते हैं तो ग्रेड जो आपका E2 सैलरी होगा, पे स्केल आपका 60,000 से 1,80,000। जो अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, बेसिक पे जो आपको मिलेगा, उसके बाद आपको जो अलाउंसेस मिलने वाले हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड बेस पे आपको जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पर मिलेगा, है ना। अदर बेनिफिट, कंपनी अकोमोडेशन, लीज अकोमोडेशन, HRA, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप आपको मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, कब तक होगी, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट के लिए है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप चाहते हैं इसका फॉर्म फिल करना, तो आप कर दीजिए। बाकी कोई और डाउट आपके मन में है तो वीडियो के कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसका पूरा PDF और डिटेल में डिस्कशन आप लोगों के लिए, लिंक्स वगैरह मैंने अपने टेलीग्राम आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर डाल दिया है, जाके एक बार चेक कर दीजिएगा। ऐसी ही और अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक नई अपडेट आपके सामने सबसे पहले लेकर आते हैं हम लोग। बाकी अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।